कॉइन को भी नीचे गिरने नहीं देगा। अच्छा। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो मशीन यूज़ होती है ये है कटिंग मशीन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू दिल्ली वो 2023। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जहां पर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी सारी मशीन्स मिल जाएगी और आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस इंडस्ट्रीज़ में हो, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ में हो, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया जी, आप एक बताइए। बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपना। हाय, आई एम फ्रॉम उमापुर। वी आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज। वी मैन्युफैक्चर पैनल प्रोसेसिंग मशीन्स। ज़्यादातर जो किचन्स बनाते हैं, वॉलड्रॉप्स बनती है, वो पैनल प्रोसेसिंग जो हाई डेकोरेटिव आइटम आती है वो कटिंग्स, एज बेंडिंग और ड्रिलिंग्स की मशीन से हम बनाते हैं, जिससे मॉड्यूलर किचन्स और वॉलड्रॉप्स बनते हैं। तो ये जो सारी मशीन्स है ये आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ, हम पूरी मशीन हम बनाते हैं। और कहाँ पर ऑफिसेज कहाँ है? कहाँ इसलिए अहमदाबाद में है, पटवा GIDC में, गुजरात से। तो यहाँ पर आपने काफ़ी मशीन शोकेस किए हैं, कुछ मशीन्स के बारे में देख लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटीज़ के बारे में और क्या क्या कर सकते हैं आप? जी, ये बिम्सो मशीन है जो बेसिकली कटिंग के काम में आती है। जो साइजिंग होती है, जिस हिसाब से साइजिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, वो कस्टमर पहले कटिंग प्रोसेस करता है, उसके बाद एज बेंडिंग प्रोसेस करता है, उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस करता है, ताकि ये 3 प्रोसेस के बाद मशीन्स तैयार हो जाती है, किचन्स तैयार हो जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो मशीन यूज़ होती है ये है कटिंग मशीन। ये CNC बिम्सो है, जिसमें पूरा CNC वर्क होता है। एक बार आपने जो साइज़ डाल दी तो मशीन की सीट्स के हिसाब से पूरा मशीन सेट कर लेती है और ऑटोमेटिक काट के दे देती है। जो भी पैरामीटर रखना है वहाँ पर सेट किया और ये आपको ऑटोमेटिक काट के दे देगी? ऑटोमेटिक काट के दे देगी। ये पूरा CNC है। और मैनुअल प्रोसेस में देखने जाए तो वो मशीन है, वो मैनुअल कट करती है, वो आपको साइज़ सेट करनी पड़ेगी, साइज़ के हिसाब से ये कट करेगी। तो इसमें ये भी है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं? हाँ, वो है थोड़ी हाई प्राइस में जाती है। ये मैनुअल, जिसमें आप अपने हिसाब से गेज सेटिंग करके, वो वाली मशीन। ये ऑटोमेटिक है, जिसमें गेज, जो बैक गेज होता है वो ऑटोमेटिक होता है। उसके पीछे जो मशीन है वो मैनुअल है, वो उसमें मैन्युअली हमको सेटिंग करना पड़ता है। जो यहाँ पर आपने मॉडल नेम लिखा है UPS 3200A, इसका मतलब क्या है वो? जैसे ये मशीन है, ये थोड़ी हायर एंड है। जैसे ये UPS 3200A होगा, वो उसकी थोड़ा लोअर यानी मैनुअल होगी। जैसे जैसे मॉडल में फंक्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मॉडल हायर होता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सारे स्किल्स आपने सेटअप किया है कि जो भी पैरामीटर्स रखने हैं आपने रखा, सेटअप किया और ये कट हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो गेज सेट करना होता है, बेसिकली गेज ही सेट करना होता है, वो गेज सेट करके काट दिया जाता है। यहाँ पर ये आप क्या शो कर रहे हैं सर? ये शो करे कि एक्यूरेसी कितनी है। अगर हमने कॉइन भी खड़ा किया है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ आके रुकेगा, कॉइन को भी नीचे गिरने नहीं देगा। अच्छा, ये वर्टिकल कॉइन खड़ा हुआ है जी, उसको गिरने भी नहीं दे रहा। उतना एक्यूरेसी पे ये सर्वो मोटर्स काम करती है। सेकंड प्रोसेस आती है एज बेंडिंग, जो वहाँ पे है। जैसे ये पैनल कट हो गई, जो साइज़ के हिसाब से कट करी थी, उसके बाद उसमें एज बेंडिंग चिपकाई जाती है ताकि ऐसे कॉर्नर्स खुले ना छोड़े। तो ये सेकंड प्रोसेस में ये सब मशीनें काम में आती है। जैसे फंक्शंस, जैसी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से मशीन्स के अलग अलग मॉडल्स हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर की आती है ड्रिलिंग तो मशीन। यहाँ पर जैसे आप मशीन शोकेस कर रहे हैं, इसमें आप काफ़ी रेंज आपने शोकेस किए हैं, किसके अकॉर्डिंग ये मॉडल अलग अलग है सर? वो क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग मॉडल है। जैसी आपको क्वालिटी चाहिए वैसा बड़ा मॉडल आएगा, जैसी क्वालिटी आप हिसाब से चाहते हो उस हिसाब से छोटा मॉडल आता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर आप दिखा रहे हो कि हमने क्या क्या मशीन्स यहाँ पर सेटअप किए हैं, क्या यहाँ पर क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? ये मशीन्स 4.2 है। बेसिकली ये मशीन में पहले प्री मिलिंग फंक्शंस आता है, जिससे जो धार्स पे कोने खुले रह जाते हैं, जो कटिंग की प्रोसेस में जो एरर है वो निकाल देगा। उसके बाद इसमें ये पट्टी चिपकेगी। तो ये सारे आप न्यूमेटिक जैसे कंट्रोल है, पूरा न्यूमेटिक और ऑटोमेशन पे है। पूरा फंक्शन स्ट्रीमिंग का उसके साथ होगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। एक बोर्ड ट्रैकिंग सर,
तरह का फिनिशिंग होने वाला है इसके साथ? ये एज बेंडिंग हो गई, इसको चिपका के उसमें सेट कर दो। ये जो सर, ये जो दो है, ये इसका क्या काम होता है? इसमें डस्ट कलेक्ट होती है। अच्छा, ये सारा डस्ट कलेक्टर। हाँ जी। बस बाकी सब अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग मशीनें हैं। जैसी डिमांड कस्टमर को जैसी प्रोसेस करनी है उस हिसाब से सभी मशीनें लगती हैं। अच्छा, तो वो जो इस इंडस्ट्रीज़ में आना चाहते हैं तो वो आपसे बात करें, वहाँ पर आपको सारी टर्न की सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जी जी। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते वेबसाइट है www.sriumia.com पे, आप वहाँ पे हमारा पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारे जो भी जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ से पूरी कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। हैं? चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद।